तो आगे आप लोग कैसे हो? आप लोग बिल्कुल मस्त हो गया। अभी जस्टिफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। क्या करना है? आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 11.2 का पार्ट 2। पिछली क्लास को हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा है। इस क्लास को भी हम बिल्कुल बेहतरीन से सुपर डुपर हीरो तरीके से समझेंगे। समझ में आया? आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए क्या है, एक्सरसाइज 11.2 है क्लास 8 का, जो कि एनसीईआरटी बुक पे बेस है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर and whose altitude is 4 centimeter if one of its diagonal is 8 centimeter long. Find the length of the other diagonal. सबसे पहले इसमें कुछ टर्म है वो हमने समझना है। रोम्बस क्या होता है ये हमको पता है, पढ़ रखा है थ्योरी फोर्स में। उसके बाद एल्टीट्यूड क्या होता है ये मैंने बताया है, फिर भी यहाँ पर हमें समझना है क्या होता है। सबसे पहले मैं एक क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक ग्राफ मान लीजिए, ये मैंने डायग्राम यहाँ पर से ये रहा बना लिया। ठीक है, आइए कह रहे हैं कि एरिया पता करना है। एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बात क्लियर। एंड हुज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ये सीधी हाइट जो हो गई इसकी एल्टीट्यूड है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद कह रहे हैं इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज, अगर इसका कोई एक डायगोनल जो कितना है 8 सेंटीमीटर, डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो दूसरा डायगोनल जो यहां से ऐसे जाएगा इसका लेंथ पता करना है ना। लेंथ क्या है ये हमको पता करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहां से इस डायगोनल के बारे में हमें कुछ नहीं पता है ना। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम इसे एज ए पैरेललोग्राम, है ना, इसे हम सोचेंगे कि एक पैरेललोग्राम, उस तरीके से पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर यहां पर कर दिया रोम्बस। जब कर लेंगे उसमें क्या होता है L इंटू बी होता है ना। जब L इंटू बी करेंगे, L क्या है हमारा लेंथ है और B क्या है हमारा हाइट है। ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, बात क्लियर है। चलो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं अब इस मेन रोम्बस के एरिया की बात करेंगे। अभी तक तो हमने क्या किया, सिर्फ एक पैरेललोग्राम को मानते हुए, क्योंकि हमें इस डी की लेंथ को कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम इसका एक एरिया निकाल लेंगे, ऐसा एरिया जो कि हमारे पैरेललोग्राम, क्योंकि होता क्या है पैरेललोग्राम और रोम्बस इन दोनों की प्रॉपर्टी मोस्टली मैच करती है ना, मतलब एक ही होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर रोम्बस का फॉर्मूला लगा दिया, मतलब पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा करके निकाल लिया एरिया। अब हम निकालेंगे एक्चुअल एरिया ऑफ रोम्बस। अभी ये आपको क्लियर नहीं होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, चलिए अभी यहां से क्लियर होगा। ये देखिए होता फॉर्मूला है 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2। ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/d1 इंटू 1/d2। हमें यहाँ से एक डी नहीं पता थी, उस एक डी को पता करने के लिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकाले हैं। तो एरिया क्या है यहाँ पर, यही 24, यही तो है ना। एरिया ऑफ रोम्बस 24 आया इक्वल टू 1/d इंटू में d1 क्या है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, है ना, इंटू में d2 कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिए। यही अगर हमारे पास ये चीज ना निकाला होता हमने, तो हम कैसे निकालते d2 की वैल्यू। इसीलिए हमने क्या किया, एज ए पैरेललोग्राम मान करके हमने इसका एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, इसे यहां से काट लीजिए। 2 4 जा 8 आया, ये क्या आया 4 मल्टीप्लाई, लिख दूं, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ d2 और ये आ गया 24। अच्छा d2 इसको मैं इधर चेंज कर लूं, अभी रुक जाओ। अच्छा चलो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर लेंगे, ये रहा 24 अपॉन में 4 इक्वल टू d2
ये कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना? समझ में आई बात? तो यहां से हमारा D2 इज इक्वल टू 6, क्या 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर मत करना क्योंकि ये लेंथ है, यही तो पता करना था हमें, D2 की लेंथ पता करनी थी। एरिया आता तो स्क्वायर करती, जैसे हमने यहाँ किया है, पर लेंथ में हमें स्क्वायर नहीं करना है। इस बात को यूनिट में कहता हूँ ध्यान से चलते रहना। अभी आगे हमें मिलेगा फिजिक्स से, है ना, पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स में यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है वहां पता चलेगा आपको। कहीं कहीं क्वेश्चन दिया होता है, वहां पर ये यूनिट ही मेंशन दिया होता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया ना एरिया दे रखा है ना, कहीं पर से लिखा है साइड दे रखा है, तो यहाँ पर एक चीज मेंशन है, ये चीज मेंशन है। कहीं कहीं ऐसे भी आते हैं जहां पर यूनिट देख करके हमें पता करना होता है, अच्छा ये चीज एरिया है ना, ये चीज इसका लेंथ हो सकता है, तो हमें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ फोकस करो यूनिट पे, ठीक है। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या, हमारे पास एक फ्लोर है, उस फ्लोर पर हमको टाइल्स बैठाने हैं, ठीक है। कितने टाइल्स बैठाने हैं, 3000 टाइल्स बैठाने हैं। उस फ्लोर का एरिया हमें नहीं पता है, तो टाइल्स को बैठाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फ्लोर का एरिया पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, हमारे पास क्या है, एक टाइल्स की 2 डायगोनल हमारे पास गिवन है, एक टाइल्स की 2 डायगोनल, ये देखिए 2 डायगोनल गिवन है जो कि रोम्बस शेप में है ना, रोम्बस शेप में। अब रोम्बस के शेप का हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, उसकी हेल्प से हम एक टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। जितना भी एक टाइल्स का एरिया आएगा उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा उस फ्लोर पे लगने वाले टाइल्स का एरिया निकल जाएगा, वही एरिया हमारे उस फ्लोर का एरिया हो जाएगा। उसके बाद क्या कर लेंगे, बहुत ही इजी से हम उस फ्लोर पर लगने वाले टोटल नंबर ऑफ टाइल्स का कॉस्ट भी निकाल लाएंगे। बात क्लियर? तो आज हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्वेश्चन। देख क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहां निकालेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल्स, है ना, निकालेंगे। क्या होगा, 1 1 2। क्यों होगा ऐसा, है बताओ जरा सा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रोम्बस है और रोम्बस में 2 डायगोनल है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 इंटू में 40 और इंटू में नहीं 45, 1/2 इंटू में 45 इंटू में 30, यहां से करेंगे, ये हो गया कैंसिल आउट 15 और 45 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 675। आई दिखाते हैं यहाँ पर 15 और 45, कल हमने किया था ना, वैसे ही करते हैं। 5 5 का 25 के 5 हो गया, बचा 2, 5 1 5 5 4 20 20 और 5 22 25 और 2, 5 4 है 20, 5 1 5 कितना हो गया है 25 और 2 27 के 7 बचा 2, 4 1 4 है ना, 4 1 4 और 2 हो गया 6, यानी 6 7 5 और क्या सेंटीमीटर एरिया है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर ये निकल के आ गया हमारे पास एक टाइल्स का एरिया। जब हमारे पास एक टाइल्स का एरिया आ गया तो हम इतने टाइल्स का एरिया करने के लिए क्या कर लेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 3000 मल्टीप्लाई में 6 7 5 कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई में, 5 3 जा 15 के 5 बचा 1, 3 7 जा 21 और 1 22 बचा भी कितना 2, फिर करना है 6 3 जा कितना हुआ 18 और 2 हो गया 20, बाकी ये 3 जीरो है ना उठा के यहीं पे सिटा दो, हो गया जीरो। ये कितना आ गया हमारे पास, ये भी क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। टोटल 3000 का हमारे पास आ गया एरिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, पहले तो इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से हमको मीटर में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ दिखाऊं, यहाँ देखते हैं, होता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर,
ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ करेंगे 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो 100 का 2 टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अभी हमें क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में करना है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं, इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए यहीं पर इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 2025,000 अपॉन में 10,000, है ना, 10,000। ये रहा 000 कैंसिल आउट, ये रहा 000 कैंसिल आउट, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 10 बचा, जब इसे हम चेंज करेंगे तो 2025 है ना, तो 10 1 है, तो 1 के बाद यहाँ पर एक बाद लग जाएगा 1। ठीक है, ये क्या है हमारा मीटर स्क्वायर है। अब हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज, तो हम करेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, है ना, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो यहाँ पर क्या है, एक का दिया है 4 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 टाइल्स, है ना, इसमें आगे है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कितना, इतने टाइल्स का, है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास 2025.4, इसको हम 4 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 4 से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स का कॉस्ट निकल के आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके वहां पास आएगा 810 रुपीज। ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स पे लगने वाले उन पैसों का खर्च, यानी इतने रुपए में इस पूरे एरिया के फ्लोर पर इतना हमारे पास टाइल्स लग जाएगा। बात क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास क्या रखा है कि मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड। एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड मोहन चाहता है खरीदना। फील्ड माने खेत, जमीन, कुछ भी ले लो। फिर कह रहे हैं इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। कह रहे हैं इट्स साइड अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर मतलब रिवर के साथ वाला साइड जो है, ठीक है, ये रिवर के साथ वाला साइड, ठीक है, पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। जो रोड के साथ इसका फील्ड का ये साइड है ना, इस साइड का ये वाला साइड 2 गुना है। मैं एक बार यहाँ पर इसे अलग से बनाऊँ ट्रेपेजियम को, तो ये वाला अगर x है तो ये वाला इसका ट्वाइस का मतलब 2 गुना, तो 2 गुना हो गया इसका। फिर कह रहे हैं कि इसका, फिर कह रहे हैं इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, अगर इस फील्ड का एरिया इतना मीटर स्क्वायर है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स इज, और ये 2 पैरेलल साइड मतलब इन दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस मतलब ये आ गया हाइट इतना, यानी 100 मीटर स्क्वायर नहीं 100 मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। फिर कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो मतलब रिवर के साथ जो ये साइड टच हो रहा है, इसका हमें लेंथ पता करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? एक मोहन नाम का लड़का है जो कि एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड खरीदना चाहता है। उस फील्ड का एक साइड तो रोड से टच हो रहा है और एक साइड रिवर से टच हो रहा है। कंडीशन है कि जो रोड के साइड से टच हो रहा है ना, जो रोड की तरफ जो उसका साइड फील्ड का टच हो रहा है, उसका 2 गुना साइड है रिवर के साथ टच होने वाला साइड, ठीक है। फिर कह रहा है उसकी हाइट इतनी है, ट्रेपेजियम की हाइट इतनी है, तो और उसका एरिया 500 मीटर स्क्वायर है। तो हमें पता करके बताओ जो नदी के साथ यानी रिवर के साथ उसका साइड टच हो रहा है वो कितना है, ये उसका लेंथ पता करके बताना हमें। तो आओ देखते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में। बिल्कुल इजी, अब तो समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन। सॉल्यूशन में देखते हैं हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। ये क्या होता है, हाफ a प्लस बी इंटू में h, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, a कितना है x, b कितना है 2x, और यहाँ पर हो गया h कितना है 100, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है यहाँ पर 10,000
1500। बात समझ में आई। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी देखो ये है, ये मल्टीप्लाई में 100 है, इस 100 को इस साइड भेज दो, 10 500 अपॉन में 100 और इधर आ गया 1/2 और ये 2x प्लस x हो गया यहाँ पर 3x। बात समझ में आई। अब देखो क्या है, ये 0 से ये 0, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया 105, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई है ना। अब देखो यहाँ से करते हैं, ठीक है, इससे कैंसिल आउट करो, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, बच्चा 1, 3 5 जा 15। बात समझ में आई। और देखो 35 2 जा हो गया 70, यानी x इक्वल टू 70। ये वाला लेंथ हमें 70 मिल गया, तो अदर लेंथ क्या होगा, जैसे सेकंड वाला, तो सेकंड लेंथ यानी x इक्वल टू 70 और सेकंड लेंथ यानी कह सकते हो लेंथ अलोंग विद द रिवर, तो ये है यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह 70 करोगे, ये कितना आ गया 140, है ना। इसका ये क्या मीटर लीटर क्या होगा बताओ जल्दी से, है ना, सब मीटर में है तो मीटर में ये भी हो जाएगा, यानी 140 आ गया इसका, जो हमारा लैंड यानी मोहन का लैंड रिवर के साथ टच हो रहा था। बात समझ में आई। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। आओ तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या है, बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं है। कह रहा है द टॉप सरफेस ऑफ रेस्ट प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। देखिए सबसे पहले समझना हमें ऑक्टागन क्या होता है, आगे देखते हैं। सो इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्टागन होता क्या है, एक ऐसा शेप जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो, पहली बात, और ऐसा बना हो जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं, ये 5 है, ये 5, सब 5 सब 5, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और तीसरी बात क्या होती है कि ऑक्टागन में ऑक्टा माने होता है 8, है ना, तो मतलब ऐसा शेप जिसके 8 साइड हो और सारे साइड आपस में इक्वल हो, उसे हम ऑक्टागन कहते हैं। तो ये रहा एक ऑक्टागन, इससे कुछ डायमेंशन दे रखे हैं जिसकी हेल्प से हमें इस पूरे ऑक्टागन सरफेस का एरिया पता करना है। तो एक काम करूं, जैसे ऊपर शेडेड लाइन है, अगर मैं इधर भी ऐसे कर दूं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 सरफेस निकल के आ रहा है। एक तो ये ऐसे ऊपर वाला ट्रेपेजियम हो गया, है ना, एक ये रहा बीच वाला जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल है, और एक बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे ही ये नीचे वाला भी एक ऐसे चलेगा हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कहा 5 है, तो 5 तो ये सबका ही ऐसा ऐसा चलेगा, है ना, सारे के 5 5 होंगे। इसकी हाइट कितना है, 4 है, और इसका क्या है, ये 11 है, यानी ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी 11 मीटर, ये भी मीटर, और ये 5। तो देखिए हमें एरिया निकालना है, हमारे पास सारे डाटाज गिवन है ना, इसका एरिया निकाल लेंगे, इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे, तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये देखो 3 को आपस जोड़ने से अच्छा है एक और चीज़ हम कर सकते हैं, वो है क्या, वो है ये। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में करेंगे तो क्या हो रहा है हमारे पास, हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ऑक्टागोन, है ना, एरिया ऑफ ऑक्टागोन क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ, ये सब लिखना जरूरी होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बात सही। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए एक जैसा दो ट्रेपेजियम है, तो मैं अगर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 का एक साथ काम हो जाएगा, सही है, यही कह रहा हूँ। 2 का अलग अलग निकालने का अच्छा है, एक साथ निकाल लो, दोनों का मतलब दोनों एक ही जैसा है, इसका भी 4 होगा हाइट, इसका भी 4 हाइट, इसकी भी साइड 5, इसकी भी साइड 5, जब सब कुछ सेम है ही तो टेंशन किस बात की। आ जाओ यहाँ से मैं करता हूँ, ये हो गया 2 1/2, ये हो गया a प्लस बी, और क्या हो गया इनटू में हाइट, और प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या हो जाएगा l इंटू बी। फॉर्मूला पूरा सेट हो गया। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू को पुट करनी है, 1/2, है ना, ये a प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए a क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, सब
ये 5 है, ये भी 5 हो जाएगा, है ना। अरे यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाले में देख लो, ये 5 है, ये 5, ये भी 5 हो जाएगा। तो ये ए तो हो गया हमारा 5 प्लस बी क्या हो जाएगा, ये 11 है, यही चीज़ तो ये भी है, ये 11 है तो यहाँ पर भी 11 रहेगा, तो ये हो गया 11, है ना। इतनी बात। इनटू में हाइट क्या है, हाइट है 4। ये हो गई पहली बात जो कि क्लियर। प्लस में अगले की, तो अगला क्या है 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 हो गया। अच्छा अब करो इसको, तो देखो 5 और 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा जरा बताइए तो, 16, है ना। ये कितना हो गया 1/2। अच्छा 1 मिनट, ये कितना हो गया, आओ देखो, ये देखो 2 से 2 तो मान लो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया 11 और 5 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा, हाँ 64, ये हो गया 64। प्लस में अभी ये 5 और 55, है ना। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 4 9 हो गया, 6 5 कितना हो जाएगा 11, है ना। इतना इनका एरिया था, तो एरिया मीटर में स्क्वायर आएगा क्योंकि सारी डायमेंशंस मीटर में है। बात समझ में आई। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2 और बच रहे हैं, फटाफट देख लो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क एज शो इन द फिगर, फॉर दिस फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे। देखिए 2 लोग हैं, कौन कौन, ज्योति और कविता। वो इस लैंड को फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बेचना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो 2 तरीके से इस लैंड को बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं। एक तरीका तो ये है इस लैंड का बंटवारा, है ना। चलिए फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वे, 2 अलग अलग तरीके से, है ना। ये रहा मान लीजिए, तो एक तो हम क्या कर लेंगे, इसको बीच से ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, या तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा लैंड है या ज़मीन है या कुछ भी है, जिसे हम एक तो यहाँ से अलग कर लेंगे और एक इसके नीचे वाला पोर्शन अलग कर लेंगे। तो ये देखने में हमें ये देखिए अलग अलग रहा है ऐसा, और ये बंटवारा अलग अलग रहा है, लेकिन है तो ज़मीन एक्चुअल में उतनी, उसका एरिया उतना ही होगा। तो प्रूफ बस यही करना है कि अगर हम ऐसे ऐसे डिवाइड करें या ऐसे ऐसे डिवाइड करें, दोनों का एरिया सेम ही निकलना चाहिए, चाहे जिस तरीके से वो ज़मीन को खरीदे या बेचे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या देखेंगे, फर्स्ट वाले टर्म देखेंगे, यानी जब उसे हम अप से लेकर लोअर तक हम उसे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब देखेंगे। तो कुछ इस तरीके का शेप है ना, ये रहा शेप। मैं इसे अभी पहले इस तरीके ले रहा हूँ, लंबे लंबे से ऐसे मैं इसे कट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं इसको कर दूँ A B C, ये हो जाएगा D, ये हो गया E, ये हो गया F, ठीक है। सारी डायमेंशंस इधर शो हो रही हैं, तो एक एक करके देखते हैं। एरिया ऑफ पेंटागोनल यानी पेंटागोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ यानी एरिया ऑफ किसका, ABCD, एरिया ऑफ ABCD प्लस में एरिया ऑफ किसका, ADEF यानी ADEF। ज़मीन को इस तरीके से बांटो, या फिर वो कॉन्सेप्ट था ऊपर नीचे दोनों तरीके से एरिया इक्वल आना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आओ इधर दिखाते हैं, यहाँ से करते हैं एरिया ऑफ ABCD यह है क्या, एक ट्रेपेजियम है, हाफ है ना, A प्लस B इंटू में H, ठीक है। यही तो है ABCD, ट्रेपेजियम नहीं है, ये हाइट हो जाएगी, है ना। इस ट्रेपेजियम में पलट दोगे अगर इस उठा के, ये हाइट हो जाएगी। इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा, हाफ A प्लस B इंटू में H। बात क्लियर। तो आइए अब इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। मैं इसे थोड़ा इधर कर दूं क्योंकि उधर स्पेस कम पड़ जाएगा, है ना। ये देखिए A, यहाँ पर A क्या होगा, अगर मैं A बात करूँ ये हो जाएगा यही BC, है ना। चलिए लिख देता हूँ BC, प्लस में B क्या हो जाएगा, ये हो गया BC,
और ये हो जाएगा AD, है ना, लिख दिया यहाँ पर AD, इनटू में H क्या हो जाएगा, ये CD लिख दिया, प्लस में इधर भी हाफ A क्या हो जाएगा यहाँ पर EF, है ना, EF, और प्लस में B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD, ये हो गया AD, और इनटू में H क्या हो जाएगा यहाँ पर DE। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं, हाफ BC कितना है, BC 15, है ना, और प्लस में AD कितना है, ये AD पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 30, ठीक है, इनटू में CD कितना है, ये CD अभी नहीं गिवन है, एज इट इज लिख लीजिए। क्या कह रहे हो, गिवन है, 5 का हाफ करते हैं जी, कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इजी तरीके से चल रहा हूँ, आगे मैं इसे पूरा एक साथ पुट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद चलते हैं हाफ, यहाँ पर EF कितना है, ये 15, तो ये भी 15 होगा, हो गया 15, प्लस में AD कितना है, ये हो गया 30, इनटू में DE, जैसे ये नहीं पता वैसे अभी ये भी नहीं पता। इसके बाद देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन लग रहा है, दोनों में कॉमन है 1/2 15 प्लस में 30, ये दोनों में कॉमन है, क्या बच रहा है, ये बच रहा है CD प्लस में DE, इतना ही तो बच रहा है ना। अच्छा ये देखिए निकल के आ गया CD प्लस DE, कितना है ये 5, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 5, इनटू में इनको ऐड किया जाए तो 30 और 15 कितना हो जाएगा, 30 और 10 40, और ये हो जाएगा 45, 1/2 इनटू में 45, है ना। अच्छा क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और 2 कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 0.25 जा 10, 112.5 क्या है ये, सब मीटर में है ना, क्वेश्चन में देखिए 1 मिनट, हाँ वो रहा सब मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर हमारा एरिया, पहला था। अभी इसका एक पार्ट और है, वो आप लोग करना और देखना कि क्या ये दोनों चीज़, उसमें क्या करना होगा, उसमें भी सेम यही चीज़ है, ये है ऐसा शेप रहेगा, ये ऊपर हो गया, तो ट्रायंगल का एरिया अलग से निकालना, रेक्टेंगल का एरिया अलग से निकालना, दोनों को जोड़ डालना, और इतना ही आंसर आएगा। बात क्लियर, तो वो आप लोग करोगे और उसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। और हाँ कतई चिंता ना बना करो, इधर देखो क्या है, मैंने यहाँ पर 5 ले रखा है, मुझे पता है तुम लोग क्या करते हो, बुक से देख करके आंसर, बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं बुक से देख के आंसर टिप देते हो, है ना, लेकिन मैंने यहाँ पर 15 की जगह, बुक देख लो एक बार जा करके, 15 लिखा होगा, मैंने यहाँ पर 5 लिख रखा है। कोई नोटिस किया अभी तक, अगर किया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 ले रखा है, ठीक, और 5 ही लेकर के आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है और उसका आंसर बताना है। बात क्लियर, तो चीटिंग बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए आइए क्या हुआ, लंबा हो गया, अरे छोटा सा है, समझ में आ गया तो लंबे लंबे क्वेश्चन छोटे में कर जाओगे। आ जाओ देखते हैं। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है एक डायग्राम दे रखा है, दिख रहा है, इसमें 4 ट्रेपेजियम है, दिख रहा है, अरे 1 2 3 4 1 2 3 4, बीच में एक क्या है, कुछ भी शेप है, इतने जानते रहो बस। अच्छा इसके बाद कह रहा है कि ना फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, मतलब ये जितने भी हैं इन प्रत्येक का अलग अलग एरिया आपने बताना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर सभी सेक्शन की विड्थ जो है सेम है। आओ बात करते हैं कैसे करेंगे इसका। मैं करता हूँ सॉल्यूशन में, हम देख ले अगर, तो जैसे हमारा फर्स्ट है वैसा ही हमारा सेकंड है, इसका मतलब जो फर्स्ट का एरिया होगा सेकंड का भी वही होगा, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा थर्ड है वही हमारा फोर्थ है, तो 2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही निकालेंगे। मतलब एक इसका निकाल लो और इन दोनों में से एक इसका और इन दोनों में से एक चाहे इसका निकाल लो। बात क्लियर। तो आओ देखते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन
क्या करेंगे, है तो ट्रेपेजियम ना, लगा दो फॉर्मूला हाफ ए प्लस बी और इनटू में एच, तो ये लो हाफ ए प्लस बी। अब यहाँ पर ए क्या है, मान लो यही है, ठीक है, कितना है 16, और प्लस में बी क्या है ये वाला, कितना है 24, तो ये भी हो जाएगा 24। अब भैया बात आई हाइट की, तो हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक होगी हाइट, ये कैसे पता करेंगे, तो इधर देखो हाइट में क्या करेंगे, ये पूरा है कितना 28, तो लिखो 28 है ना, माइनस में ये बीच वाला कितना है 20, तो लिखो 20, कितना आया 8। अभी 8 क्या आया, 8 इसको और इसको दोनों का सम है 8, है ना, तो अभी एक पार्ट निकालना है, तो हम 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 4। समझ में आया बात, यानी ये हाइट निकल के आ गई हमारी 4, ठीक है, क्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आओ अब यहाँ रख देते हैं 4, इसे कर लो सॉल्व, 1/2 है ना, 16 और 24 कितना हो जाएगा, हैं 40, लो ये रहा 40 इंटू में 4, ठीक है, ये काट दो, ये हो गया कितना 20, 24 जा हो गया 80, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जरा एक बात जानो, देखो क्या मैं बताऊं, रुक जाओ बताता हूँ, एक बात देखो कि 80 आया फर्स्ट का, मैंने कहा जो फर्स्ट का होगा वही सेकंड का भी होगा, तो यहाँ पर लिखूँ फर्स्ट सेक्शन का और सेकंड सेक्शन का, दोनों का एरिया हमने निकाल लिया कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ, अब तो कर ही ले जाओगे है ना, एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन मान लो निकालते हैं, थर्ड सेक्शन, जो थर्ड का होगा वही फोर्थ का भी होगा, तो 1/2 ए प्लस बी इंटू में एच, तो 1/2 ए क्या है थर्ड सेक्शन का निकाल रहे हैं, ए मान लो है यहाँ पर 20 और प्लस में बी क्या है 28, इधर भी बात आई एच की, एच यहाँ पर क्या होगा, ये वाली हाइट होगी है ना, ये इसकी हाइट होगी, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा कितना है 24, यानी फिर से एच निकालो, कितना है 24, ये पूरा है 24 माइनस ये वाला टर्म कितना है 16, 24 में से 16 गया, कितना बचा 8, ये रहा 8, लेकिन इधर भी वही कंडीशन, इन दोनों का सम करके आया है 8, अभी इसको क्या करना है डिवाइड करना है 2 से, तब आएगा 1 का, यानी डिवाइड करो 2 से आ गया 4, इधर भी हाइट कितनी आई 4 आ गई। अच्छा 20 और 8 कितना होता है बताओ, 20 और 28 कितना होता है, हैं 48, ये रहा 48 इंटू में 4। अच्छा जरा काट डालो इसको, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आ गया थर्ड का। तो थर्ड का एरिया जो होगा वही तो फोर्थ का भी होगा, क्या 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। रुके रहो, अभी कोई जाना मत वीडियो रोक कर, क्योंकि मैं कुछ बताने वाला हूँ। अगला है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सबका, बात हो गई क्लियर है ना। चलो तो बताने वाली चीज़ ये है, बताना तो एक फंसाना, ठीक है, वरना भी चल देते तुम तो यहाँ आंसर देख करके। कहना ये है कि जो मैंने क्वेश्चन का एक पार्ट दिया है, हल्का सा 15 की जगह 5 किया है, उसका आंसर आपने बताना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। हमारे पास इनसे रिलेटेड कोई भी बुक उठाना, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करके अपने एनालिसिस करना कि क्या जो मैंने बताया है वो सूटेबल है उस बुक को ख़त्म करने के लिए, है ना। ये बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसा करना। बाकी जो मैं कहता हूँ कमेंट सेक्शन करना तो कर दिया करो, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है हाँ तुम लोग वीडियो देख रहे हो। और बाकी मैं कहता हूँ शेयर करो तो कर दिया करो, क्योंकि उससे क्या होता है, किसी के
किसी की सहायता होती है, मेरा कुछ नहीं, आप कर रहे हो किसी और की सहायता, तो हेल्प आप कर रहे हो, है ना, अपने दोस्त या किसी की। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, कर भी दिया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपडेट रहो। अच्छा रुक जाओ, कर भी दो फिर जाओ, ठीक है, उठाओ व्हाट्सएप, सबको सेंड करो करते हुए, फिर चलते जाओ, है ना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।